हज़रत आदम से पहले दुनिया में क्या था। नो द मिस्ट्रीज की वीडियो में आपका फिर से एक बार खुशामदीद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह था। फिर अल्लाह ने पानी को बनाया, पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया जहाँ अल्लाह की कुर्सी है, जहाँ अल्लाह ताला मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ने कलम को बनाया और कहा लिखो। कलम ने पूछा क्या लिखूं। अल्लाह ताला ने कहा क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ लिख दो। तो अल्लाह के हुक्म से कलम ने हर चीज़ लिख दी। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जो अल्लाह का एक तरह का ऑफिस है जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई मौजूद है। क़यामत तक क्या होगा, कितने लोग कब पैदा होंगे, क्या करेंगे, दुनिया का एक एक हाल हर चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह के इल्म में है। उसके बाद अल्लाह ने 50,000 साल बाद आसमान और ज़मीन को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया, जिन्नों को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाई। ये 6 दिन हमारे दिनों की तरह नहीं थे, ये अल्लाह के दिन थे। सैटरडे को मिट्टी बनाई, संडे को पहाड़, मंडे को ट्रीज, ट्यूसडे को तकलीफ, बीमारियां, मुसीबतें, वेडनेसडे को नूर यानी लाइट, थर्सडे को जानवरों को ज़मीन में फैलाया, फ्राइडे को असर से मगरिब के बीच में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 2000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला जिन्नों को भेज चुके थे, मगर उन्होंने वहाँ बहुत फसाद किया, एक दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को ज़मीन से दूर कर दिया। तो जिन एक जजीरे पर दूर सुनसान इलाकों पर चले गए। जिन्नों में ही एक अज़ाज़ील भी था जो अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार बंदा था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले गए, जो बाद में अपने तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस कुन, कि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस है। अब अल्लाह ने इंसान को बनाने के बारे में सोचा तो फरिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा यानी वो जिनकी एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आएंगी। अल्लाह ने जिन्नों और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। फरिश्ते जिन्नों का हाल देख चुके थे, उन्होंने अल्लाह से कहा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं इंसान को, जबकि हम तो मौजूद है जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हीं क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई तो पूरी दुनिया से फरिश्ते थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाई, थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। सूखी मिट्टी को तुराब कहा जाता है, उसे भिगोया गया तो वो तीन बन गया, फिर उसमें से लीस उठना शुरू हो गया, ऐसी मिट्टी को सलसाल कहा जाता है। अब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आते हैं, अल्लाह आलम। वो मिट्टी सूखी तो ब्लैक हो गई, उसमें से बदबू आने लगी, ऐसी मिट्टी को मसनून कहा जाता है। फिर वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई जिसको ठोकने से आवाज़ आती है, ऐसी मिट्टी को फखार कहा जाता है। कुरान में जब जब इंसान के क्रिएशन का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, तो ये अलग अलग मिट्टी के नाम आते हैं कि ऐसी मिट्टी से बनाया, देखो तुम क्या चीज़ थे। फरिश्तों ने सोचा ये जो भी मखलूक अल्लाह ताला बना रहे हैं ये इल्म में हमसे ज़्यादा नहीं हो सकती, ना ही हमसे ज़्यादा इज्जत वाली। अल्लाह ताला तो सबके दिलों का हाल जानते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दूं तुम सब सजदे करना। ये सजदा ताज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि जो ये नया मखलूक है इसका रुतबा फरिश्तों जिन्नों से ऊपर होगा। अल्लाह ताला ने रूह फूंकने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पूरा इल्म दे दिया। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया रहमकुल्लाह, तुझ पर तेरे रब रहम फरमाए। अब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे, चारों तरफ देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई।
जब पैरों में रूह गई तो उन्हें चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दबाज है। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। उन्होंने फरिश्तों से अस्सलाम अलैकुम यानी सलामती हो आप सब पर कहा। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इस पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफा और हदिया है। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीज़ें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया। फिर उन्हीं चीज़ों का नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने सबके नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला को पता है कि फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या सोच रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगा। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, उतर जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस को चैन नहीं था। उसने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया कि उस पेड़ का फल खा लो जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें मना किया था। कहा कि तुम खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे फरिश्तों की तरह। एक दिन दोनों उसके वसवसे में आ गए और वो फल तोड़कर खा लिया। अब अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन है? आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। अब अल्लाह ने उन्हें जन्नत से उतर जाने का हुक्म दिया और कहा, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इंसान और शैतान। तुम एक वक्त तक दुनिया में रहना होगा और फ़ायदा उठाना होगा। वही ज़िंदगी बसर करोगे, वही मरोगे और वही से उठाए जाओगे। जब तुमको मेरी हिदायत पहुँचे तो जो उसको मानेगा उसको क़यामत के दिन न कोई गम और न कोई डर होगा। लेकिन जो नहीं मानेगा हिदायत को, जो जुटलाएगा, वो सब आग में जाएंगे और उसमें रहेंगे।